हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइज। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करूंगा आपसे मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में। गाइज, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए इससे पहले वाला पार्ट जो है इसका दे चुके हैं, जिसमें 10 क्वेश्चंस आपके लिए करा दिए थे। ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आपके सामने लेके आए नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप थंबनेल के नंबर को देख के आप पता लगा सकते हैं कि कौन से नंबर की वीडियो है। तो इससे पहले वाली वीडियो आपको देखनी होगी इसका आधा पार्ट देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो चलिए गाइज, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा गाइज अपने फ्रेंड्स के लिए। लिंक को शेयर कर दीजिए एक बार। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, एक समीकरण दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपके सामने, और आपसे बोल रहा है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे फाइंड? जो समझ गए होंगे इसको खेल जाएंगे, और जो नहीं समझे उसे हम समझाएंगे। देखिएगा कैसे करेंगे। तो चलिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन दे रखा था आपके सामने, ये आपको ये इक्वेशन दे रखी है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको फाइंड करके दिखानी है एक्स वाई की फॉर्म में। तो चलिए कैसे करेंगे फाइंड, स्टार्ट करते हैं। तो हमने गाइज किया है आपके सामने से रेसिप्रोकल आप करना जानते हैं। तो इन दोनों को देखो, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई अपॉन एक्स था, तो हमने क्या कर दिया एक्स अपॉन वाई। तो जब इसे रेसिप्रोकल किया है तो इसे भी क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। तो कर दिया है आपके सामने। तो पहले मैंने क्या किया, 1 में डिवाइड किया वाई स्क्वायर का, तो कर दिया है। तो माइनस, देखिएगा माइनस 3xy अपॉन कर दिया हमने वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर करने के बाद आप देख सकते हैं वाई था या वाई स्क्वायर था, तो वाई स्क्वायर की वजह से यहाँ वाई हट जाएगा। तो आपके सामने ये फाइंड होके आ जाएगी वैल्यू। तो इतना करने के बाद आप देखिएगा, इतना करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम लेके आएंगे आपके सामने 3x अपॉन वाई को इधर लेके आऊँगा, नेगेटिव है यहाँ पर, तो यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाती है आपके सामने यहाँ पर। क्लियर? तो आप इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे तो इस तरीके से निकाला जाता है इंटीग्रल फैक्टर, क्योंकि एक्स को छोड़ देंगे, ये निकल के यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर निकाल रहा हूँ। ये वाई दे रखा है। क्लियर? तो यहाँ क्या निकलेगा, ये आ जाएगा 3 को तो हमने कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन वाई। 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है गाइस, लॉग वाई। तो ये लॉग वाई आ जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आपके सामने ऐसी कंडीशन दे रखी हो जैसे लॉग ए की पावर इस तरीके से, तो इसे हम लिख सकते हैं एम आगे आ जाता है और लॉग ए हो जाता है इस तरीके से। जब आपके सामने ये कंडीशन दे रखी है तो आप इसे ऐसा बना सकते हैं। अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन दे रखी है तो आप इसे ऐसा बना सकते हैं। दोनों में से आप दोनों को अप्लाई कर सकते हैं, उल्टी तरीके से कर लो चाहे सीधी तरीके से कर लो। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे ही अप्लाई करेंगे। देखो ये 3 का हम पहुँचा दिया पावर में, तो ये आ गया पावर, और लॉग ई की वजह से हट जाएगा, तो आएगी वैल्यू ये। तो ये वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिएगा x इंटू होता है इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू, यहाँ होता है आपके सामने ये, इसे बोलते हैं पी क्यू की फॉर्म में होती है, जैसे हम लेके चलते हैं dy/dx, और यहाँ होता है गाइस आपका प्लस px या rx, और यहाँ होता है q। इस तरीके से लेके चलते हैं। तो p क्या है, ये p है गाइस। p की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 3/y थी, क्योंकि x तो यहाँ पे है ही। तो p की वैल्यू क्या निकालेंगे, कंपेरिजन करेंगे तो p की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे 3/y। क्लियर? और ये वैल्यू क्या है जो आपकी q के इक्वल होती है। तो देख लीजिए यहाँ क्या करेंगे, x इंटू होता है इंटीग्रल फैक्टर, यहाँ हो जाएगा q, क्योंकि ये q के इक्वल है, q इंटू ए हो जाएगा इंटीग्रल फैक्टर, और यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में, तो y इस तरीके से आता है। तो चलिए कर देते हैं पुट। x तो है ही ऑलरेडी, और इंटीग्रल फैक्टर जो हमने निकाला था वो निकला था आपका y की वैल्यू, y की पावर q, तो ये निकाल लिया। तो देखो ये हमने पुट कर दिया वैल्यू, क्योंकि देखिए यहाँ से निकाला हमने इंटीग्रल फैक्टर, और आपका जो दे रखा था q क्या दे रखा था, इस तरीके से दे रखा था स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है? और यहाँ से दोनों को काटा तो ये कट जाएगा 3, तो यहाँ केवल y बचेगा एक। तो y बचा है, ये देखिए, इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन तो निकल के आता है आपके सामने ये वैल्यू, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो गाइज आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज। ये क्वेश्चन एनडीए में भी कई बार आ रखा है, और ये गाइज एक्स ग्रुप में भी आ रखा है, वाई ग्रुप में भी, सॉरी AA और SSR में भी देखने को मिला है ये क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसका लेवल अच्छा है, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से होगा। देखिए कैसे होगा। तो गाइज कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जिन्हें डराने के लिए होते हैं सिर्फ। देखिएगा, अगर आप इसमें क्या करते हैं, नीचे जो दे रखी वैल्यू उसे हमने क्या मान लिया, इसे मान लिया t के इक्वल, यहाँ देखिएगा, और t के इक्वल मान लिया है, तो हम करेंगे इसका डिफ्रेंशिएट। तो करते हैं डिफ्रेंशिएट। ये सिंपल क्या हो गया, ये एक तरह से ऐसे हो गया ना, x की पावर n, तो n की जगह यहाँ पे क्या कर दिया, e कर दिया है बस। तो ई कर दिया तो ई कहाँ जाएगा, आगे आ जाता है। जैसे आप डिफ्रेंशिएट करते थे इस तरीके से बनता था, तो सेम यही कंडीशन यहाँ आएगी।
आप ई को कुछ और मत समझिए। ई जब इस फॉर्म में होता है तब अलग होता है, अगर जब आपके सामने इस फॉर्म में होता है ई, तो यहाँ पे ये एक क्या है, कांस्टेंट के बारे में बात कर रहा है, एक वेरिएबल है। जैसे ए बी सी डी होते हैं, ये इस फॉर्म में है। लेकिन जब ई की पावर एक्स होता है तो चरघातांकी रूप में होता है। क्या, चरघातांकी रूप में। क्लियर। तो देखो हमने कर दिया। तो ये करने के बाद ई की पावर एक्स का करेंगे तो ई की पावर एक्स ही रहेगा, तो डी एक्स आ जाएगा और डी टी के इक्वल। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा है, यहाँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन देखिए अगर गाइज मैं यहाँ पे करता हूँ, ऊपर करता हूँ ई की मल्टीप्लाई और नीचे करता हूँ डिवाइड, क्योंकि आप समझ सकते हैं जितना मल्टीप्लाई करोगे ऊपर उतना ही डिवाइड करना पड़ेगा नीचे। क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर अपनी तरफ से कुछ ऐड कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको दोनों ही काम करने होते हैं। जोड़ेंगे तो आपको घटाना भी पड़ेगा और आप डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करेंगे। तो देखो कहाँ है ई, ई रहा है इसके साथ में। यहाँ पे ई कहीं था, नहीं था, तो हमने क्या किया, ई का मल्टीप्लाई किया अंदर, इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा, ई मल्टीप्लाई में आ गया। यहाँ पे करूँगा तो देखिए ये क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे देखिए, और इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ई का, तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो क्या निकलेगा यहाँ से, ई की पावर एक्स ही तो निकलेगा। क्लियर। क्योंकि दोनों को जोड़ूंगा, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा आपस में, तो एक्स बचेगा, तो ई की पावर एक्स आ जाएगा। तो अब इसकी जगह पुट कर सकता हूँ यहाँ से डी टी, तो कर दीजिए डी टी पुट, और इसकी जगह पुट कर दूँगा टी। देख लीजिए कर दिया हमने वैल्यू पुट, तो वैल्यू पुट कर दी, इतना देख लीजिए। वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से निकला 1/e log t, और log t निकलने के बाद t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू हमने ये लेट कर रखी थी, पुट करने के बाद आपका आंसर फाइंड होके आ जाता है। या तो आप इस फॉर्म में निकाल सकते हैं, नहीं तो इसे इस फॉर्म में भी आंसर आपका देखने को मिलता है, दोनों ही फॉर्म में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या किया है, लॉग की कंडीशन से हमने क्या कर दिया, पावर को यहाँ पहुँचा दिया। बार बार मैं आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ कि पावर कैसे यूज़ की जाती है। देखो फिर से देख लीजिए, अगर आपके सामने देखा log a की पावर m, तो m कहाँ होता है, आगे आ जाता है, यहाँ रह जाता है log a। और जब आपके सामने ये कंडीशन दे रखी होती है तो आपका क्या होता है, m आ जाती है पावर की फॉर्म में। तो देख लीजिए 1/e जो था यहाँ पे क्या आ गया, पावर की फॉर्म में। तो भाई यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका जो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे करेक्ट है। देखो ये लिखा हुआ है ई की पावर 1/e लिखा हुआ है पावर में। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसमें आपसे बोल रहा है लॉग, यहाँ ई दे रखा है, यहाँ ऊपर लॉग दे रखा है, इस तरीके से गाइस। और यहाँ बोल रखा है 10 बेस है सबका और 1, फिर लॉग 10 बेस पर 2, इस तरीके से दे रखा है क्वेश्चन। देखिए कितना डरावना क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। कैसे होगा देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा था, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है डायरेक्टली। तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू। इतना समझ लीजिए गाइस कि जब आपके सामने ऐसी फॉर्म में दे रखा है, तो आपके सामने मैंने ये पढ़ाया था, इस तरीके से कोई भी कंडीशन लिखी हुई है प्लस की फॉर्म में, और प्लस की फॉर्म में हो, लेकिन बेस यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे बेस इक्वल होना चाहिए। तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएंगी, तो a इंटू बी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सभी क्या है, ये सभी में बेस क्या है, नीचे 10 है सब में, देख लीजिए। और ये सभी क्या है, प्लस की फॉर्म में है, देखो प्लस प्लस प्लस, सभी प्लस की फॉर्म में। तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएंगी, इस तरीके से देख सकते हैं। क्लियर। और आप यहाँ देख लीजिए log 10 1 यहाँ देखा 10 2, ऐसे 10 45 है गाइज यहाँ पर। और आपके सामने देखा 10 89, और 10 89 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 89 को मैं लिख सकता हूँ cot 1। क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं, देखो 10 89 को क्या लिख सकता हूँ, 90 - 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, 10 89 ही होगा ना। तो यहाँ से क्या निकलेगा, आप जानते हैं 90 - थीटा, तो ये डिग्री में गाइज क्या होगा, cot 1 डिग्री। तो इसकी जगह क्या कर दूँगा, cot 1। ऐसे 88 की जगह क्या हो जाएगा, cot 2। ऐसे 87 की जगह क्या हो जाएगा, cot 3। इस तरीके से जब यहाँ पे हो जाएगा cot 1, तो आप समझ सकते हैं, एक यहाँ दे रखा 10 1, ये दे रखा 10 1, तो आप समझ सकते हैं 10 1 इंटू cot 1 क्या हो जाता है, 1 के इक्वल होता है, क्योंकि आपने ये तो पढ़ा ही होगा ना। ये कंडीशन देखिए कौन सी, cot थीटा इंटू 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ से 10 निकालते हैं तो कैसे निकल के आता है, 1/cot। सबने पढ़ा होगा ये। थीटा देखो इक्वल है दोनों जगह, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला था आपसे, cot 1। तो देखो ये भी थीटा क्या इक्वल है, cot 1, और यहाँ पे क्या है 10 1, तो cot 1 इंटू 10 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। और ऐसे ही गाइज यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने, यहाँ तो होगा 10 44, और यहाँ पे निकल के आएगा cot 44, क्योंकि आप लिख सकते हैं 10 46 को cot 44 लिख सकते हैं। और आप समझ सकते हैं 10 44 इंटू cot 44 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो केवल एक बचेगा जो कि आपके सिंगल रह जाएगा, वो जो है आपका
1045 ये सिंगल रह जाएगा और सभी क्या हो जाएगा 1 बना देंगे। और आप जानते हैं 1045 की वैल्यू खुद से ही क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 होती है खुद से इसकी वैल्यू, तो आप समझ सकते हैं ये आएगा log 10 और दे रखा है आपके सामने 1, तो आप समझ सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो e की पावर 0 इसके मतलब होता है 1। तो गाइज आपका जो आंसर होगा निकल के यहाँ से 1 आया है। ऑप्शन नंबर डी जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। इसमें बोल रहा है आपसे, एक आदमी दो मीनारों जिनकी ऊंचाई समान है, मतलब 2 मीनार है उनके बीच में क्या है, खड़ा है एक आदमी, ठीक है। अब उसने कहा है कि एक के ऊपर का उन्नयन कोण दे रखा है उसने 30 डिग्री और दूसरे का उन्नयन कोण दे रखा है 60 डिग्री। तो आपसे बोल रहा है कि यदि आदमी की नज़दीकी मीनार से दूरी 100 मीटर है तो मीनारों की ऊंचाई और उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो देखो मतलब सिंपल ये है कि 2 मीनार हैं इक्वल ऊंचाई की, यहाँ खड़ा है तो ये 60 बना रहा है, क्योंकि आप जानते हैं जितना नज़दीक होगा उतना ही बड़ा एंगल बनेगा, और ये क्या है 30 डिग्री। तो उसने कहा है कि जहाँ से नज़दीक खड़ा है उसकी डिस्टेंस बोल रहा है 100 मीटर है, मतलब यहाँ की दूरी डिस्टेंस 100 मीटर है। तो आपसे बोल रहा है इन मीनारों की ऊंचाई क्या होगी और इनके बीच की टोटल डिस्टेंस क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने आपके सामने बना रखा है इसका फिगर। तो हमने h लेट कर लिया, ये h लेंगे तो ये भी h ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला था मीनारों की ऊंचाई समान है। और यहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस आपके सामने दे रखी थी उसने 100। तो एंगल देखेंगे, एंगल कौन से ट्राइंगल में लिया है हमने, ट्राइंगल में लिया है ABC, A, B और C, मतलब इस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूँ पहले में, क्योंकि इस ट्राइंगल के बारे में बात करके हम क्या कर सकते हैं, h निकाल सकते हैं। एक ही बार में h निकल जाएगा। देखिए tan 60 इक्वल टू क्या होता है, देखो tan इक्वल टू क्या होता है पहले ये बताइए। tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बट्टे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये है, और बेस क्या है आपका, ये है। तो देख लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो h अपॉन 100। और आप जानते हैं गाइस tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ से हमने निकाला h की वैल्यू तो निकल के आ जाती है आपके सामने 100√3 मीटर। तो ये तो होगी h की डिस्टेंस, सॉरी h की ऊंचाई, हाइट हो गई, हाइट निकाल दी मीनार की। तो ये आपका इक्वेशन सॉल्व। अब दूसरा उसने क्या बोला था, अगर ये डिस्टेंस फाइंड कर लें, अगर हम जब ये डिस्टेंस फाइंड कर लें और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरी डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, h हमने निकाल ही लिया आपके सामने। तो अब लूँगा मैं इस ट्राइंगल को, तो यहाँ क्या होगा tan 30 इक्वल टू h अपॉन एक्स। तो tan 30 इक्वल टू h अपॉन एक्स। तो देखो tan 30 की वैल्यू हमने पुट कर दी, और h क्या है, ये है, और x रखा नीचे। तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड होके आएगी निकल के 300। देख सकते हैं 300 मीटर निकल के आती है x की वैल्यू यहाँ से। तो समझ सकते हैं जब यहाँ की वैल्यू जो बीच की दूरी, यहाँ की दूरी है वो x इक्वल टू निकल के आती है 300, और ये दे रखे 100। तो दोनों को जोड़ दूंगा तो टोटल निकल जाएगी, तो टोटल निकलेगी आपकी 400 मीटर। तो आपका जो आंसर निकल के आता है गाइज, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है गाइज, देखिएगा ये कंडीशन दे रखी है आपके सामने प्लस की फॉर्म में √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 इस तरीके से, और बोल रखा है उसने गाइज आपके सामने ये क्या है, कोसेक थीटा के इक्वल है। तो आपसे पूछ रहा है साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए गाइज इसका सिंपल तरीका, सबसे ज़्यादा सिंपल, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है, अगर एक जैसी वैल्यू दे रखी है, सभी की सभी क्या है, एक जैसी वैल्यू है, क्लियर। तो आप क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर क्या होगा, 1 × 2, और जो बड़ा है तो बड़ा क्या है, यहाँ 2 है गाइज। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 2 इक्वल टू आ जाएगा ये कोसेक के इक्वल, कोसेक थीटा के इक्वल निकला 2। तो देखो साइन निकालेंगे तो साइन निकल जाएगा आराम से। साइन कैसे निकलेगा, आप जानते हैं 1 अपॉन साइन होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन। तो साइन निकालूंगा साइन थीटा, तो साइन थीटा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/2 हो जाएगा। तो देखिए साइन थीटा निकाला तो क्या आएगा, 1/2। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। तो थीटा भी पूछा होता तो थीटा भी आप फाइंड करके बता देते। थीटा फाइंड करेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ से, साइन 30, मतलब थीटा की वैल्यू निकलेगी 30 डिग्री, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे करेक्ट है। तो गाइस यहाँ पे समझ लीजिए एक एडिशनल बात, कौन सी, अगर यहाँ पे होता है ये नेगेटिव का साइन इस तरीके से, तो गाइज क्या करते हैं, तो इसमें करते गाइज आपके सामने प्राइम फैक्टर करते, लेकिन बड़ा ना लेके फिर क्या लेते हैं हम, छोटे वाला। तो क्या होगा यहाँ पे 1 आता निकल के, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या लेते हैं, फिर 1 लेते हैं हम यहाँ पे, क्लियर। याद रखिएगा जब प्लस होता है तो बड़ा वाला लेते हैं, और जब माइनस होता है बीच में तो हम क्या लेंगे, छोटे वाला,
ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आपसे बोलेगा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है ए एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है और ए इनवर्स इक्वल टू दे रखा है ये वैल्यू। तो आपसे पूछ रहा है ए की वैल्यू क्या होगी। तो गाइज आपको बता दूं व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स में कंडीशन होती है, जैसे ए क्या है, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, अगर इसका आपने इन्वर्स फाइंड कर लिया और इसका दोबारा से इन्वर्स ले लेता हूँ तो ये क्या आता है, ए के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो देखो ये कंडीशन आपके सामने दे रखी है, ए इन्वर्स, इसका मैं एक और बार क्या कर दूँ, इन्वर्स ले दूँ तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल निकल के आ जाएगा। क्लियर, तो चलिए क्या निकालूंगा, तो मैं ए निकालना तो क्या करूँगा, एडजेसेंट ऑफ ए इन्वर्स, मतलब इसका एडजेसेंट करूँगा अपॉन, यहाँ आएगा मॉड ऑफ ए इन्वर्स, इस तरीके से। अब देखो इसे तो मैं एक ए लिख सकता हूँ या फिर मैं इसे दोबारा दूसरी तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, इन्वर्स और इसकी होल पावर इन्वर्स, ऐसे भी लिख सकता हूँ। और मैं आपको बता चुका हूँ जब दो बार इन्वर्स हो रखा होता है तो वही मैट्रिक्स निकल के आ जाती है, जो मैट्रिक्स आपके सामने जिसकी आपने इन्वर्स निकाल रखा था। तो देखिए गाइस, हम निकालेंगे यहाँ से व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है तो इसकी कंडीशन होती है क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो होता है हमेशा। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर ए निकालना है तो क्या करूँगा, इसका एक और बार इन्वर्स कर दूंगा। तो एक और बार इन्वर्स करूँगा तो देख लीजिए यहाँ पर, तो कर रहा हूँ मैं इन्वर्स। तो पहले क्या निकाला मैंने, इसका मॉड ए इन्वर्स निकाला, मॉड ए इन्वर्स। तो मैट्रिक्स आपके सामने दे रखी थी, ये देखिए ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसके निकालेंगे हम, मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा यहाँ पर 18 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 20, तो क्या निकलेगा, माइनस का 2 निकलेगा यहाँ से। तो मॉड निकाल लिया है ये आपके सामने। एडजेसेंट कैसे निकालते हैं इसका, इनके स्थान बदल दो, 6 की जगह 3 कर दो, 3 की जगह 6 कर दो, हमने कर दिया है, देख लीजिए। और बाकी के जो एलिमेंट है उन्हें यों कहते हैं रहने दो, लेकिन इनके चिन्ह बदल देते हैं। अगर माइनस के होंगे तो प्लस के कर देंगे, प्लस का होगा तो माइनस का कर देंगे। अगर ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, अगर ये माइनस का है तो प्लस का कर देता। लेकिन दोनों ही यहाँ पे क्या है, प्लस के हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। क्लियर, तो अब आपके सामने जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर दीजिए वैल्यू। तो पुट कर दिया है हमने आपके सामने, ये कर दिया। तो पुट करने के बाद 2 से क्या किया हमने, -2 से डिवाइड किया पूरे सभी एलिमेंटों को, तो आपके पास आंसर निकल के आ जाता है। ये आपका आंसर होगा गाइज। तो गाइज आपका जो ऑप्शन होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। तो गाइज वीडियो को शेयर करते जाइएगा और अपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ए और बी के बीच में कौन सा एंगल होगा। तो गाइज देखिएगा, जब आपके सामने इस तरीके से कोई वैल्यू दे रखी होती है, साथ में इसके साथ में क्या होना चाहिए था, प्लस, प्लस में से साथ में होना चाहिए था इस तरीके से मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा भी होना चाहिए था यहाँ पर प्लस में, क्योंकि ये स्क्वायर खुला हुआ है आपने। ठीक है, क्योंकि आप जानते क्या आता है यहाँ पे निकल के आता है 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी, ये निकल के आता। और आप जानते हैं जब इसका वो करेंगे वेक्टर डॉट को खोलते हैं तो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट मॉड ए मॉड बी, मतलब मॉड वेक्टर मॉड ए, ठीक है, वेक्टर ए का मॉड वेक्टर वी का मॉड और कॉस थीटा, ये होता है। आप इसका करेंगे तो ठीक है, तो हमने डायरेक्टली आपके सामने लिख के दिखा दिया इस तरीके से। तो ये इसकी जगह 0 दे रखा है, देखो यहाँ पे कुछ दे रखा है इसके सामने, इसके आगे प्लस में कुछ है नहीं है, तो क्या है 0 है। तो 0 कब बनता है, जब थीटा 90 डिग्री का होगा, क्योंकि आप जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसलिए यहाँ पे थीटा जो क्या होगा 90 डिग्री का होगा, तभी ये 0 बना हुआ है। जो नहीं समझे वो यहाँ देख लीजिएगा, कंडीशन ये बननी थी। यहाँ पे देखिए इसका डॉट क्या दे रखा है 0, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंडीशन में कुछ है ही नहीं, यहाँ पे प्लस में कुछ लिखा हुआ है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो इसकी वैल्यू क्या 0 ले रखी है उन्होंने। और 0 कब आती है गाइस वैल्यू, ये तभी आती है जब दोनों क्या होता है, ए परपेंडिकुलर बी होता है, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तब होती है। तो निकाल सकते हैं थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, π/2। तो गाइस यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो π/2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा ये, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा देखिएगा, इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता था गाइज आपके सामने tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो ये x दे रखा है, ये y दे रखा है, तो वैल्यू पुट करो, आंसर फाइंड करो। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज आपके सामने क्वेश्चन हमने लिख लिया है और ये फॉर्मूला आपको बता चुके हैं हम, यही फॉर्मूला यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो x ये है, y ये है, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो x इंटू वाई करेंगे तो यही तो आएगा 1/6। क्लियर, तो 1/6 सॉल्व करने के बाद देखिए दोनों एक जैसी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, देखो ये और ये दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, तो ये दोनों वैल्यू एक जैसी हैं। तो देखिएगा ये कट गया तो 1 आया इस तरीके से, और आयोटा इन्वर्स जो है tan इन्वर्स tan की वजह से हट जाएगा, तो वैल्यू क्या निकल के आती है 1। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, लिमिट
x टेंड टू 0 और दे रखा है आपके सामने साइन x डिग्री अपॉन x। तो आपसे बोल रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कुछ फ्रेंड्स इसे देखते ही तुरंत आंसर लगा देंगे 1 होगी, क्योंकि आप जानते हैं पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही, और लिमिट आपके सामने 0 दे रखी होती है तो क्या होता है इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और जब इन्फिनिटी होती है इसकी वैल्यू तो क्या हो जाती है 0 हो जाती है। क्लियर। जब लिमिट आपके सामने 0 होती है तो 1 होता है, और जब लिमिट आपके सामने इन्फिनिटी दे रखी होती है तो आंसर इसका 0 हो जाता है। तो आप ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन देखिएगा यहाँ पे डिग्री लगी हुई है गाइस, इसे ना भूलें। तो देखो डिग्री दे रखी हो तो कैसे करते हैं सॉल्व। हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिएगा, हमने क्या किया अपनी तरफ से इस तरीके से करना होता है हमेशा। चाहे यहाँ पे कॉस दे रखा होता है ना तो भी आपको क्या करना है, डिग्री दे दी कभी आपके सामने तो ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। क्लियर। अब देखो यहाँ मैं क्या करूँगा, ऐसा करने के बाद में या तो DL हॉस्पिटल लगा दीजिए, नहीं तो सिंपली इसमें दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका एक यही है। यहाँ पे भी क्या कर दूँ पाई अपॉन इसका, और यहाँ पे ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये x के साथ में गुणा किया यहाँ पे, और यहाँ पे अपनी तरफ से गुणा कर दूँ पाई अपॉन, देखो ऊपर गुणा किया है हमने पाई अपॉन 180 का, और नीचे गुणा किया है पाई अपॉन 180 का। तो गाइज आपको पता है ये कंडीशन जब तक इक्वल नहीं होती ना, जैसे आपके सामने अगर यहाँ 2x दे रखा है तो यहाँ भी आपको 2x ही बनाना पड़ता है। अगर मान के चलो यहाँ पर 2 नहीं दे रखा, अगर मान के चलो यहाँ 2 नहीं दे रखा और लिमिट दे दिया आपके सामने x टेंड टू 0, तो क्या आप इसका आंसर 1 रख सकते हैं? नहीं रख सकते। कब तक नहीं रख सकते? जब तक ये वैल्यू यहाँ पर जो दे रखी है वो वैल्यू इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरे की वैल्यू इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और 2 मल्टीप्लाई में है ऑलरेडी, तो इसलिए क्या आएगा आंसर 2 आएगा। तो इसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ क्या करूँगा, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करूँगा x के साथ में, और पाई अपॉन 180 का यहाँ पे किया मैंने मल्टीप्लाई। तो भाई इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे देखेंगे, थीटा की जगह क्या है पाई अपॉन 180 इंटू क्या है x डिग्री, सेम यहाँ पे है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 1 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो डायरेक्टली आंसर निकल के आया ये। अगर ऐसे नहीं समझे तो सीधा DL हॉस्पिटल लगा दीजिएगा। जिसमें DL हॉस्पिटल लगाएंगे तो आपके सामने देखिए ये निकल के आएगी वैल्यू, और यहाँ लिमिट अप्लाई कर दीजिए। तो जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे 0 तो आपका आंसर फिर भी वही निकल के आएगा। तो गाइज आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C जो यहाँ पे करेक्ट होगा। कोई भी डाउट रह जाता तो कमेंट करिएगा गाइज, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये देखो y इक्वल टू दे रखा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपसे बोल रहा है इसका dy ओवर dx क्या होगा। तो सबसे पहले देखिएगा, पहले ये देखो ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है साइन इनवर्स। और गाइस ये आपको ये बता दूं, ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है किसका, 2 tan इनवर्स x का। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 2 tan इनवर्स x हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएट करना आसान है तो कर दीजिए डिफ्रेंशिएट। माफ़ करना गाइस, यहाँ पे जो है ये उल्टा दे रखा है थोड़ा। ये देखो ये वैल्यू होती तो है, लेकिन ये इस तरीके से होता तब होती है इसकी वैल्यू, यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पर माइनस होता है। तो ये होती है 2 tan इनवर्स x का। देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया यहाँ पे देख के, ये क्या है यहाँ प्लस में दे रखा है और ऊपर क्या माइनस है। यहाँ पे देखो उल्टा होता है इस फॉर्मूले में, क्या होता है ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है। तो देखो इसका फॉर्मूला कुछ नहीं बनता गाइस, इसका फॉर्मूला तो कुछ नहीं बनेगा। तो इसको सिंपली आप क्या करेंगे, इसे कैपिटल X मान लो, एक तरह से कैपिटल X मान लो, ठीक है। तो एक तरह से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो गया ये फाइन, इसे कैपिटल X मान लो पूरी वैल्यू को कैपिटल X। तो आप इसको करेंगे तो क्या करते हैं इसका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो करते हैं। कैपिटल X दे रखा है हमने यहाँ, और कैपिटल X की जगह जब पुट करेंगे ये वैल्यू तो आपका आंसर फाइंड होकर आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन गाइज, देखो कितना कन्फ्यूज कर दिया है इस क्वेश्चन ने। अगर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे नीचे अपन माइनस होता तो डायरेक्टली क्या बन जाता है 2 tan इनवर्स x बन जाता। थोड़ा सा माइनर सा चेंज दे रखा है, देख लीजिए, सिर्फ साइन का चेंज दे रखा है, मतलब यहाँ पे प्लस कर दिया और माइनस कर दिया बस। आपसे पूछा है इसका dy ओवर dx। तो चलिए कैसे करेंगे, तो सिंपल, जब आप इसे x मान के करोगे तो ये बनेगी कंडीशन, मान लो ये x है तो ये बनी। अब आप करेंगे इसका डिफ्रेंशिएट, तो इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये बन के आएगी कंडीशन, आपके सामने कर सकते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएट कैसे किया है, इसका डिफ्रेंशिएट किया गया, इसे u माना है ऊपर, इसे माना आपके सामने v, इसे तो u माना है और इसे माना है v, तो v का स्क्वायर नीचे हो गया। क्लियर। अब क्या किया, ये तो v का स्क्वायर हो गया, तो v यों का त्यों u का डिफ्रेंशिएट माइनस, अब u यों का त्यों v का डिफ्रेंशिएट, और नीचे क्या है v का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले से आप समझ गए होंगे, यहाँ पे क्या है, ये ऊपर वाला तो हमने u मान रखा है, नीचे v मान रखा है। तो देख लीजिए इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आई आपके सामने कंडीशन, यहाँ पर देख लीजिए। और जब इसे सॉल्व किया तो ये निकल के आता है यहाँ पर, इसे सॉल्व करने के बाद, और इसे सॉल्व किया तो ये कंडीशन निकल के आती है यहाँ से। अब सिंप्लीफाई वगैरह करेंगे, देखिएगा सिंप्लीफाई वगैरह करने के बाद क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से ये स्क्वायर कट जाएगा इसकी वजह से,
काट दीजिए, ये कट गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कौन सी कट रही वैल्यू, ये वैल्यू इसके साथ में कट जाएगी, तो यहाँ आएगा माइनस का 4x। तो देख लीजिए माइनस का ये 2x है, माइनस का 2x तो माइनस का 4x, ये कंडीशन बचेगी आपके सामने। देखो ये बच जाती है। अब इनका प्रोडक्ट कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे भी देखो इनका ब्रैकेट खोला है हमने, ब्रेक किया, तो देखो यहाँ से क्या कट रहा है, ये कट गया, ये कट गया, 1 से 1 कट गया, तो आपके पास बचता है केवल 4x²। तो ये बचता है आपके सामने 4x² अंडर रूट के अंदर। बाकी का आपके सामने ये दे रखा है एक कंडीशन, यहाँ पे देख लीजिए, समझ में आ रहा होगा इतना। तो समझ में आ गया है तो देख लीजिए, ऐसे रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या है, तो जैसे ही रूट से बाहर निकालूंगा यहाँ से, तो क्या है, माइनस का 4x ऊपर है और नीचे क्या है, यहाँ से निकालूंगा तो 2x निकलेगा यहाँ से, और ये इस तरीके से रहेगा ब्रैकेट के अंदर। तो देखो x से x कट जाएगा, यहाँ से 2 से माइनस का 2 आ जाएगा निकल के, तो माइनस का 2/1 प्लस ये निकलेगा माइनस का 2/1 प्लस x²। तो उम्मीद करता हूँ अभी भी आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट रह जाता तो कमेंट करके बताइएगा, हम पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करिएगा। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।